नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देखिए, हाथियों का आतंक लगातार झारखंड में देखा जा रहा है। चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। हाथी ने अब तक 19 लोगों की जान ले ली है। नासुर बना है एक दंतैल हाथी, तो अब तक 19 लोगों की जान हाथी ने ले ली। आज सुबह 2 और लोगों की जान हाथियों ने ली है। मझगांव में भी देखा गया है हाथियों का तांडव। तो बता दें कि बेनी सागर खरपोस के पास आतंक देखा जा रहा है। हाथी को घेरे जाने की खबर है और देखिए, ग्रामीणों ने हाथी को घेर रखा है। 1 जनवरी से ही कहर ढा रहा है हाथी। तो वन विभाग की टीम ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि कैसे कार्रवाई वो कर रहे हैं और फिलहाल काबू नहीं पाया गया है आज तक मामला एक और दंतैल हाथी का। और आपको बता दें कि ये हाथी ने 19 लोगों की अब तक जान ले ली है। देखिए, चाईबासा में वन विभाग और प्रशासन के लिए चुनौती बने एक दंतैल हाथी की तलाश और तेज कर दी गई है। ये हाथी अब तक 19 लोगों की जान ले चुका है। हाथी को लेकर के सर्च ऑपरेशन में गुजरात से वनदारा की टीम भी शामिल है। आपको बता दें कि हाटकमरिया के कुशमीता गांव में हाथी का फुटप्रिंट मिलने के बाद रात भर हाथी की तलाश की गई। पिछले 2 दिनों से हाथी को ट्रैक करने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार की शाम वनतारा के एक्सपर्ट्स भी चाईबासा पहुंचे और इस सर्च ऑपरेशन में शामिल हुए। ओडिशा और पश्चिम बंगाल की टीम भी हाथी की तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही कहीं से हाथी की लोकेशन की खबर मिलती है, तुरंत इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि QRT तुरंत उस जगह पर पहुंच रही है, लेकिन हाथी अब तक पकड़ा नहीं गया है क्योंकि लगातार जो टीम है वो अपना काम कर रही है और ऐसे में कुछ टीम को हाथी की लोकेशन भी मिले, वहां पर QRT टीम तुरंत पहुंची, लेकिन फिलहाल हाथी को पकड़ा नहीं गया है। आपको बता दें कि DFO, ट्रेनी, IFS और रेंजर के नेतृत्व में क्षेत्र में हाथी को ट्रैक करने का प्रयास जारी है। अच्छी बात यह है कि बीती रात इस हाथी से अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। तो अलग अलग टीम हाथी को भगाने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। हालांकि जैसे ही लोकेशन का पता चलता है, टीम सक्रिय हो जाती है। हाथी को पकड़ने की तमाम कोशिशें जारी है। तो आपको ये बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं। अब तक देखिए, हाथी ने 19 लोगों की जान ले ली है और ये बहुत बड़ी बात है कि एक दंतैल हाथी जो कि अब तक 19 लोगों की जान ले चुका है। लगातार दहशत का माहौल झारखंड में देखा जा रहा है। खासकर चाईबासा की अगर बात करें तो चाईबासा में उत्पात मचा रहा है हाथी और ऐसे में वनतारा के एक्सपर्ट भी हाथी की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। उड़ीसा, बंगाल से भी टीम को बुलाई गई है ताकि हाथियों को भगाया जा सके, लेकिन फिलहाल हाथी का पता नहीं चला है। DFO, ट्रेनी, IFS भी वहां पर मौजूद है। लोकेशन की सूचना मिले पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। दंतैल हाथी को ट्रैक करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। लोगों को भी के लिए भी कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। रात भर माइकिंग की जा रही है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घर से ज्यादा बाहर ना निकले और निकले तो मशाल जला करके निकले ताकि हाथी से वो सुरक्षित रह सके। तो जंगलों में भोजन और पानी की कमी हो गई है और इसलिए आबादी वाले क्षेत्र में हाथी पहुंच गए हैं। खेत बस्तियों में फसल और पानी की तलाश में हाथी आबादी वाले बस्ती में पहुंचे और तांडव मचा रहे हैं। हाथियों के आवास को टुकड़ों में बांट दिया गया और यही सब एक वजह रही है कि हाथी अब जो आबादी वाला क्षेत्र है वहां पहुंचे हैं और लगातार तांडव मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। ये दंतैल हाथी को ट्रैक करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चाईबासा से रुपेश प्रधान हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रुपेश, 19 लोगों की जान हाथियों ने ले ली है। फिलहाल उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टीम पहुंची हुई है झारखंड और लगातार कोशिश जारी है कि दंतैल हाथी को रोका जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की टीम 6 QRT टीम उसे ट्रैक करने में लगी हुई है। बीती रात को भी हाथी का जब फुटप्रिंट पाया गया कुशमीता गांव के आसपास, तो रात को कई घंटे तक उसकी तलाश की गई, लेकिन हाथी अब तक बीती रात को ट्रैक नहीं हो पाया। आज सुबह तक किसी अनहोनी की सूचना नहीं थी, लेकिन सुबह करीब 8 बजे के आसपास फिर हाथी ने जो मझगांव क्षेत्र है, मझगांव का बेनी सागर क्षेत्र है, उसके आसपास खड़पोस गांव है, वो उस एरिया में 2 लोगों को दंतैल हाथी ने जान ले ली है। हालांकि वन विभाग अभी स्पष्ट ये नहीं किया है कि
जिस दंतेल हाथी ने पिछले 6 तारीख तक 17 लोगों की जान ली थी, उसी हाथी ने इस घटना को अंजाम दिया है या किसी दूसरे दंतेल हाथी ने। लेकिन जिस तरह से 2 लोगों की मार डालने की हाथी द्वारा तस्वीरें सामने आई है और जिस तरीके से हत्या मैंने उनको मार दिया गया है। रुपेश, ये भी जानना चाहूंगी, जो हाथी को घेर कर रखा गया है वो कौन सा हाथी है? क्या वही दंतेल हाथी है जो लोगों की जान ले रहा है या कोई और हाथी है? ये नहीं किया है वन विभाग द्वारा अभी उसे ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। वो जंगल झाड़ियों के बीच ग्रामीणों ने चारों ओर से उसे घेर रखा। वन विभाग की सिक्योरिटी टीम भी वहां पहुंची हुई है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये वही हाथी है या कोई दूसरे हाथी द्वारा इस दोनों लोगों को मार दिया गया है। अभी इस प्रयास में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों लोगों की मृतकों का शव सामने आया है, उसका तस्वीर, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः उसी हाथी ने इस घटना को भी अंजाम दिया है। क्योंकि रुपेश, क्योंकि क्यूआरटी की टीम भी लगातार पहुंच रही है, इसके बाद भी वन हाथी को पकड़ा नहीं जा रहा, आखिर कहां पे चूक रह जा रही है? देखिए, ऐसा ये घटनाओं को अंजाम देने के बाद, जैसे रात के समय लगातार हाथी रात के समय में घटनाओं को अंजाम देता था और उसके बाद दिन भर जंगल के घने जंगल में अंदर में छुपा रहता था, तो उसमें ड्रोन से कैप्चर होना भी हाथी के लिए, वनकर्मियों के लिए संभव नहीं हो रहा था। ड्रोन में भी कैप्चर हाथी नहीं हो पा रहा था। किसी इलाके में लोगों द्वारा हाथी को देखे जाने की सूचना मिलने पर क्यूआरटी टीम वहां पहुंचती थी, लेकिन हाथी को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। अब मझगांव क्षेत्र में हाथी को घेरे जाने की बात सामने आ रही है, तो अब क्यूआरटी टीमों का प्रयास है कि उसे उसी क्षेत्र में घेर कर रखा जाए और उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। बिल्कुल रुपेश, हाथी को घेर के रखे जाने की बात जैसे कि आप कह भी रहे हैं, लेकिन देखिए वनतारा की टीम भी पहुंची हुई है और वो भी लगातार हाथी को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। ऐसे में वनतारा की टीम की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, वनतारा के एक एक्सपर्ट कल यहाँ पर पहुंचे हैं। देर शाम यहाँ हटगमरिया जो वन प्रक्षेत्र कार्यालय है वहाँ डीएफओ के साथ वे पहुंचे हैं और उनके द्वारा भी इसमें डायरेक्शन दिया जा रहा है कि किस तरह हाथी को ट्रैक किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक हाथी ट्रैक नहीं हो पाया है। सैकड़ों वनकर्मी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन वन विभाग के लिए अब तक ये चैलेंज बना हुआ है कि हाथी को किस तरह ट्रैक कर। लेकिन आज जो बात सामने आ रही है कि उसे एक क्षेत्र में घेर कर रखा गया है, तो संभावना ये है कि आज हाथी को ट्रैक कर ट्रैंकुलाइज कर दिया जाएगा। रुपेश, अब तक कितने गांवों को हाई जोन में रखा गया, हाई अलर्ट जोन में रखा गया है? क्या कोई जानकारी मिल पाई है? अभी हटगमरिया के क्षेत्र में कल से चारों ओर अलर्ट 2 दिनों से किया ही गया था और चारों ओर वनकर्मी घूम घूम कर लोगों को अलर्ट कर रहे थे कि वे बाहर खलिहान में नहीं सोएं या रात के समय मूवमेंट कम करें। अब मझगांव क्षेत्र में जब हाथी के पहुंचने की सूचना आई है, अगर ये वही हाथी है, तो उस क्षेत्र के लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है कि अब लोग थोड़ा सतर्क रहें कि हाथी के अटैक से बचें। जी, तो अब जिन जगहों पर हाई रिस्क जोन रखा गया है, क्या उन जगह के लोगों को कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, हाथी ने पिछले जैसे 7-8 दिनों में अगर बात किया जाए तो हाथी पूरे जिले में करीब 4-5 प्रखंडों में उसका विचरण हो चुका है। एक जगह घटना को अंजाम देने के बाद 30 से 40 किलोमीटर दूसरी रात तक वो पहुंच जा रहा था। तो सैकड़ों गांवों को खाली करना ये तो संभव नहीं है, वन विभाग के लिए भी संभव नहीं है या जिला प्रशासन के लिए भी इतने बड़े एरिया को खाली करना संभव नहीं है। लेकिन अलर्ट लगातार किया जा रहा था वनकर्मियों द्वारा कि लोग रात के समय, जब हाथी अटैक कर रहा है इसलिए रात के समय लोगों का मूवमेंट कम हो, लोग खलिहान में फसल है भी तो बाहर उसकी रखवाली के लिए खुले में नहीं सोएं या झोपड़ी में नहीं सोएं, जिससे कि हाथी उन पर अटैक करे। जी रुपेश, क्योंकि लगातार हाथी आतंक मचा रहा है, फसलों को रौंद रहा है, लोगों की जान ले रहा है, 19 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। जिस तरीके से हाथी का मूवमेंट हो रहा है, क्या कुछ रिकॉग्निशन मिला है कि कैसे हाथी मूवमेंट कर रहा है? टीम की तरफ से क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? हाथी को वन विभाग द्वारा ट्रैक करना किसी टेक्निक के माध्यम से भी संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि जिस क्षेत्र में ग्रामीणों से सूचना मिल रही है या जिस क्षेत्र में घटना को हाथी अंजाम दे रहा है,
तो उसके रेडियस में जैसे 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस में हाथी को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक ट्रैक नहीं हो पाया है। लेकिन आज हाथी को घेरे जाने की सूचना भी मिल रही है, वन कर्मियों से जो जानकारी हमें मिल रही है, तो आज ज्यादा संभावना है कि इस हाथी को ट्रैक कर लिया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। जी क्या कुछ फिलहाल नियम बरते गए हैं? अच्छा रुपेश, आप नजर बना के रखिए। इस बीच देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि 19 मौत और कब ये आतंक खत्म होगा हाथियों का, क्योंकि 19 लोगों की अब तक मौत हाथियों ने जान ले ली है। 19 लोगों की 1 जनवरी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब 1 जनवरी को देखिए, मुफस्सल क्षेत्र में यह घटना हुई। टोंडो क्षेत्र में 3 की जान चली गई। 2 जनवरी को गोयरकेला में आतंक हाथियों ने मचाया और साइतावा में 1 बच्चे की जान ले ली, 1 हालांकि घायल है। और देखिए ज्यादा और इस पूरी खबर के साथ वन संरक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यजीत सिंह, उनसे सीधे जुड़ते हैं। देखिए पंकज स्मिता हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं, उनके साथ हम जुड़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि 19 लोगों की जान हाथियों ने ले ली है। आप लोगों की तरफ से लोगों की जान बचाने के लिए क्या कुछ कदम फिलहाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, वन विभाग के पूरा टीम जुटे हुए है, क्योंकि एक जंगली जानवर है और ये मस्त के स्थिति में है, पूरा आतंक मचा हुआ है। तो हम लोग जितने भी लोगों को मदद करने के लिए और अलर्ट करने के लिए जितना पूरा कोशिश किया जा रहा है फील्ड में, लेकिन ज्यादातर हाथी अर्ली मॉर्निंग और रात में फील्ड में जाना शुरू करते हैं। तो उसी बीच में लोगों का जान माल का क्षति, अभी जितना क्षति हुआ है ये सब हुआ है रात के समय में और अर्ली मॉर्निंग के समय में। तो पूरा वन विभाग तो पूरा प्रयास किया जा रहा है। वी आर विद द पीपल दैट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी सिंगल लाइफ, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये जानना चाहूंगी स्मिता जी कि क्या वजह रही होगी कि हाथी लोगों की जान ले रहा है, उसे मारने के लिए उतावला है? देखिए, ये पूरा पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में एक एलिफेंट रिजर्व है, जहाँ बहुत हिस्टोरिकली एलिफेंट्स काफी मूवमेंट किया जाता रहा है। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट एक हाथी का आप देखा होगा वीडियो में भी, जो एक सब एडल्ट एलिफेंट है, वो मेल एलिफेंट टस्कर है। वो उसका जो आक्रामक जो स्वभाव से ये पता चल रहा है कि इट इज इन द मस्ट स्टेज वेयर द टेस्टोस्टेरोन लेवल इज वेरी हाई। तो ये एक टेक्निकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ऐसा कंडीशन है, हाथी बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों के ऊपर अटैक कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि झारखंड ऐसा इलाका है कि फॉरेस्ट के बीचों बीच छोटे छोटे बस्ती रहते हैं, और कभी कभी वन पट्टादारी जो होते हैं उनका सिंगल घर भी जो जंगल के बीच में रहता है। तो हाथी जब मूव करते हैं तो वो अधिकतर वो छोटा मिट्टी का बनाया हुआ हट्स रहता है जहाँ लोग रहते हैं, उधर जो सोते हैं। कभी कभी लोग पुआल में बेड बना के बाहर में भी सोने का आदत रहता है। तो उसी में सबसे ज्यादा लोगों के डेथ हुआ है, जो बाहर जो सोया हुआ लोग था। स्मिता जी, तो क्या बिल्कुल लगातार टीम जांच कर रही है, क्या इसमें ड्रोन कैमरा, सैटेलाइट, इन सब का इस्तेमाल किया जा रहा है? इन सब से कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? हाँ, हम लोगों के पास थर्मल ड्रोन ऑपरेटर्स, वी हैव सेडेशन टीम, डॉक्टर, सभी लोग हैं। लेकिन हमारे साथ टेक्निकली ये इश्यू आ रहा है कि दिन में हाथी का मूवमेंट ज्यादातर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। दिन में ये गायब हो जा रहा है। जब तक हम लोगों को ये हाथी दिन में नहीं नजर आता है और वो डिस्टेंस ऐसे नहीं होगा, हम लोग डांट करके इसको ट्रायंगुलेट करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। और रात में ये लगातार बहुत फास्ट 40 to 50 किलोमीटर पार किया जा रहा है रनिंग करते हुए, और इसके चलते भी हम लोगों को इसको डांट करने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश किया जा रहा है, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और सभी स्टेट से भी हम लोगों को मदद मिल रहा है। तो पूरा झारखंड का वन विभाग का पूरा सेक्रेटरी लेवल से लेकर
प्रधान मुख्यमंत्री संरक्षक सभी लोग। अच्छा स्मिता जी, एक आखिरी सवाल ये है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए एहतियाती क्या कदम अब उठाए जाएंगे? देखिए, अभी ये हाथी का मूवमेंट